हेलो, बच्चन पांडे हियर। जय हिंद सर, भीम सिंह बोल रहे हैं। हाँ भीम, सुनाओ क्या हाल चाल, अभी क्या समाचार है? सर हम यहाँ पर बहुत दुविधा में फंस गए हैं। एक केस आया है। सर लेकिन वो भेजू को हम हवालात में कैसे डाल सकते हैं? उसके खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है हमारे पास। देखो, मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करो, वरना मुझे खुद वहां पर आना पड़ेगा और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, रखते हैं सर। जय हिंद सर। है क्या कहा पांडे जी ने? पांडे जी ने कहा ना कि भेजू को शक के बिना पे हवालात में डाल दो। साहब, आपके पास हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। जबरदस्ती जेल में ठूसे जा रहे हैं। कसम से कह रहे हैं, सब सुप्रीम कोर्ट तक जान पहचान है हमारी। कहां तक है? सुप्रीम कोर्ट। ये घुमा के उल्टे हाथ का ना, तो सब सुप्रीम कोर्ट तुमको सीधा उल्टा नजर आने लगेगा, समझे कि नहीं? नटखट, सीनियर इंस्पेक्टर भीम सिंह का तुमको आदेश है कि इस ससुरे पे रात भर नजर रखना, ठीक है ना? रात भर। हम जाते हैं। एक कांस्टेबल हसमुख, चाबी पकड़। सब इंस्पेक्टर नटखट का आदेश है, रात भर यहाँ बैठ और इस पर नजर रख। मैं वहां दूर बैठता हूं और दूर से तुम दोनों पर नजर रखूंगा, ठीक है? हट। कांस्टेबल हसमुख को बुला। सब इंस्पेक्टर है, ये तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। एक बार भगवान हमको वो दे दे, यहां से बाहर निकल जाऊं, बस फिर दिखा दो कि मेरा क्या दम है। वैसे ये भेजू आपको यहाँ से आराम से बाहर भिजवा सकता है। बाय बाय। तुम तो खुद अंदर हो, मुझे क्या बाहर भेजोगे? अरे साहब, आप एक बार हमें बाहर भिजवाइए, हम आपको देश से बाहर भिजवा देंगे। बाय बाय। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं है। अरे चुप मारना साहब। अरे साहब, 4 लाते मारना अगर हम आपसे पैसे की बात करें तो। साहब हम कसम से कह रहे हैं, एक बार आप हमें बाहर निकालो, हम आपका सारा खर्चा पानी दे देंगे, फिर आप हमेशा के लिए इंडिया को बाय बाय। नहीं 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 नहीं, ये इतना आसान नहीं है, ये नहीं हो सकता। नटखट है ना, जागता रहता है, सोता नहीं है वो। अरे साहब, तुमको बाहर निकालने के चक्कर में खुद हमको अंदर कर देगा। नहीं, अरे उसका इलाज भी है हमारे पास। हाँ। ये क्या है? ये है दिन में नींद और रात में चैन। सुलेमान बाबा से लाए हैं। बहुत झाड़ी फूकी गई हुई चीज है। कसम से कह रहे हैं, इसकी 2 चुटकी चाय में मिला के नटखट को पिला दो, फिर बाय बाय। नटखट, नटखट मैं हूँ। हाँ। नटखट, चाय पियोगे क्या? अरे क्या बात है, सूरज लगता है आज तुम्हारे घर से उगा है। पिलाओ पिलाओ, नेकी और पूछ पूछ, अदरक डालना। हाँ। जब मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, वो मेरे लिए चाय बनाएगी। नटखट, अरे क्या बात है। हाँ हाँ, लाओ भाई लाओ। क्या बात है हसमुख भाई, उम्र बढ़ रही है लेकिन तब भी हरकतें अब भी अच्छी हैं। अरे वाह, अदरक खूब कूट के डाला है। हाँ, नींद आ रही है मुझे। हाय, सर में भी दर्द हो रहा है। लगता है रोजी से मिला नहीं ना, काफी घंटे हो गए, तो शायद उसकी याद आ रही है। हाय, मैं जरा रोजी के सपने लेता हूँ, आप अपना काम करो। रोजी, तेरे मेरे बच्चे मोटू छोटू राम।
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है सर। वो हसमुख, वो धोखेबाज, दगाबाज निकला सर। वो भेजू को लेकर फरार हो गया है, और तो और उसने नटखट को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दिया सर। नहीं सर, चिंता की बात तो है। हाँ, अगर नटखट को जहर पिला दिया होता तो कम से कम मेरी चिंता दूर हो जाती। सर आप हसमुख के नाम का वारंट निकाल दीजिए बस। यस सर, राइट सर, ओके सर, जय हिंद सर। ठीक है रोजी, ठीक है। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं खुशी खुशी से जहर भी पी लूंगा। लाओ जहर की शीशी अभी के अभी लेकर आओ। कुछ काम खुद भी कर लिया कर कामचोर। मैं लाऊं जहर, खुद ले आओ और पी ले। मेरे हाथ तो गंदे नहीं होंगे तेरे मर्डर से। तुम कैसी बात करती हो रोजी? जब देखो तो हमारे नट्टू भाई के पीछे पड़ी रहती हो। साफ साफ ही बताओ कि पांडे जी ने हसमुख के वारंट के बारे में क्या कहा? अरे पांडे जी ने कहा इंतजार करो, अभी बताते हैं। हम का बस ट्रेन से जाने वाले हैं, इंतजार करो। साला वो भुलक्कड़ हसमुख अगर मुझे मिल गया ना, गधे पे उल्टा बिठाऊंगा, गधे की इतनी दुलत्तियां पड़वाऊंगा कि वो भी याद रखेगा। हाँ, ये हसमुख भी ना जिंदगी भर जो है चपड़ गंजू का चपड़ गंजू ही रहेगा। तनी सा उसके साथ मजाक का कर लिए ससुरा बावली पूछ बन गया है। कोनो बात नहीं है, आने दो उसको। दो कनपट्टी के नीचे ऐसा जोरदार का बजा करके देंगे ना कि हमको देख करके तुरंत कहेगा, रोटी तुमसे अच्छा कौन है, ला 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 ला। रोटी, तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना? अबे बावड़ी पूछ के उठ, कहाँ घास चरने गए थे तुम? अरे ऊंट घास नहीं चरता रोटी, वो तो वो खाता है। हसमुख अपनी वो की पतंग को बहुत ही ज्यादा तुम जो है ऊपर उड़ाए जा रहे हो, उसको तनी नीचे लाओ और हमको ये बताओ कि वो भेजू कहाँ है जिसको तुम हवाई जहाज की तरह उड़ा करके लेके चले गए थे? रोटी, भेजू मेरे पास है, मेरी हिरासत में। क्या? खाली अरे साला, ये इसके साथ क्या कर रहा है? इसका कान हम ऐसा गरम करेंगे ना कि जिंदगी भर जो है भागना भूल जाएगा इस ससुरा। रोटी, भूलना मेरा काम है। हसमुख ये सब छोड़ो और हमको ये बताओ कि ये कहाँ था। हमारा मतलब है कि तुमको लेकर के कहाँ चला गया था? रोटी वो सब छोड़ो, वो सब बाद में बताऊंगा। पहले एक काम करो, पहले उसे तुम फोन लगाओ जो यहाँ पे आया था। किसको? चचा जी को? अरे नहीं नहीं, वो जो यहाँ आया था ना। हसमुख, यहाँ तो कितने सारे लोग आते हैं जाते हैं, किसको फोन लगाए? अरे वो जो जिसने इसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। ओ, ये फिरंगी की बात कर रहे हैं? बाय बाय। हाँ, फिरंगी, उसे फोन लगाओ और उसको यहाँ बुलाओ। ये सब हमारी एक चाल थी। जब रोटी ने हमारी बेइज्जती की तो हमने देश छोड़ने की सोचा। अचानक भेजू आ गया। भेजू से हमने विदेश जाने की बात कही तो उसने हमें मना कर दिया। थक हार कर हमने पांडे जी से बात कही तो पांडे जी ने हमें एक धांसू सा आइडिया दिया जिससे हमने भेजू के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए और साथ में यह भी साबित कर दिया कि हम फालतू नहीं हैं। और ये रहा भेजू का बनाया हुआ हमारा नकली पासपोर्ट और नकली राशन कार्ड। वाह हसमुख, तुमने तो भाई कमाल कर दिया एकदम से। ओहो मिस्टर वो हमने तो तुम्हें जॉनी गद्दार समझा था, पर तुमने तो जो बोले सो निहाल वाला काम कर दिया पुत्र। हसमुख भाई बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन वो तुम चिलगोजे के चिलगोजे, अरे मुझे क्यों पिलाई वो बेहोशी वाली दवा? मेरा सर दर्द से अब भी ऐसे फटे जा रहा है जैसे किसी ने पुरानी चादर को फाड़ दिया हो। अरे भाई उसके लिए तो कुछ सहन करना पड़ता है ना। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। अरे नहीं भाई, अरे कैसे बताऊं? अरे वो जो तुम्हारा रोजी के पीछे घूमने के लिए करना होता है ना, टाइम पास। नहीं 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 नहीं, अरे मैं क्या बताऊं मैं? अरे वो जो वर्दी पहन करके देश के लिए अदा करना होता है। हाँ, फर्ज। हाँ, फर्ज। तब हमें समझ में आया कि फर्क इस बात पे नहीं है कि हम कैसे रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या करते हैं। हसमुख, हमको माफ कर दो। वो दिन गुस्से में आकर के न जाने तुमको क्या कुछ नहीं कर दिए, पर हसमुख तुमने जो है साबित कर दिया है कि हम गलत थे और हम खुश हैं। अब हमको कोई ई बताएगा कि भेजू को कहाँ भेजना है? मैं बताता हूं। पांडे जी का ऑर्डर है
कि भेजू के लिए सही जगह जेल है, लेकिन उसके पहले भेजू को फिरंगी के 1 लाख रुपए वापस करने होंगे। अरे हुजूर, माई बाप, सरकार, माजी और मौसी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस पैसे से मैं वापस दुबई जा सकूंगा नींद में। हम भेजें? दुनिया का उसूल है, जिसकी लाठी उसी की भैंस।